नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक काल से संबंधित है। पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन आए, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआ उत्तरी भाग में आ गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वस एवं क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। मगध व अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में त्रिककूद नामक एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक, कोच्चे और मेनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। कोशित की उपनिषद में दक्षिण के एक पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में मगध के लोगों को वात्स्य कहा गया है। अब हम सबसे पहले उसके राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ऐसे क्या क्या परिवर्तन आए राजनीतिक व्यवस्था में। ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस क्षेत्र पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें विदेह के जनक, केकई के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जाबाली प्रमुख थे। राष्ट्र जो शब्द प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वो प्रदेश का नाम हो गया। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को दैत्य लोक का देवता बताया गया है। सभा एवं समिति इस काल समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति या राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली की हम चर्चा करेंगे। पूर्व में साम्राज्य, उसके स्वामी को सम्राट, पश्चिम में स्वराज्य, स्वराट, उत्तर में वैराज्य, विराट, दक्षिण में भोज्य और राजा को भोज, मध्य देश में राज्य कहा जाता था, राज्य को, देश को, और उसका जो स्वामी होता था वो राजा कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, कर प्रणाली विकसित हुई। यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। ये राज परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष, दरबारी गण आते हैं। विभागाध्यक्षों में सेनानी, सेनापति, सूत रथ सेना का नायक, ग्रामीणी गांव का मुखिया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष तथा भागदुख अर्थ मंत्री अर्थात करों को वसूलने वाला आदि के नाम मिलते हैं। स्थपति तथा शतपति नामक दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी तथा शतपति 100 गांवों के समूह का अधिकारी था। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन सामान्य की संस्था भी कहते हैं। समिति की अध्यक्षता राजा करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान भी कहा जाता था। सभा को अर्थवेद में नरिष्ठा कहा गया है। इस काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। राज सूर्य यज्ञ यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठानिक यज्ञों से प्रजा को विश्वास हो जाता था कि उसके राज्य को दिव्य शक्ति मिल गई है और इसमें सोम पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों में राजा का एक क्षत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अर्थात यह शक्ति का द्योतक था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था।
वाजपेयी, इस यज्ञ में राजा रथों की जो दौड़ थी उसका आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। यह खाद्य एवं पान से संबंधित था। अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। अब हम पंच महायज्ञों की बात करेंगे। गृहस्थ आर्यों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये पंच महायज्ञ कौन कौन से थे? सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। दूसरा देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना। तीसरा पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण जल और भोजन द्वारा। नर यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि का सत्कार करना, उसका आदर करना। भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। ऋग्वेदिक काल में बलि स्वेच्छाचारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह एक नियमित कर हो गया। अब हम बात करेंगे सामाजिक संगठन की। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन किस प्रकार का था? तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था तथा वर्णों में कठोरता आने लगी थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। ऐतरेय ब्राह्मणों में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों को संयुक्त रूप से द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच में रेखा देखने को मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चलाने हेतु दान देने वाला है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी। इस समय तक समाज में अस्पष्टता की भावना का उदय नहीं हुआ था। बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष जो है पाने का अधिकारी माना गया है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास आश्रम की अभी तक स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में हाश होना शुरू हो गया था। शतपथ ब्राह्मण से विदेत माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में यानी सदानीरा गंडक नदी तक विस्तार किया गया। शतपथ ब्राह्मण में परिचक्र का उल्लेख है, जहाँ के राजा क्रैव्य पांचाल ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। शतपथ ब्राह्मण में काम्पिल्य नगरी जो पांचाल जनपद की राजधानी थी का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि वैवस्वत मनु के समय में ही एक ऐसा जल प्लावन आया जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में केकई के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्वा, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि, घोषा, अपाला वगैरह। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया था। इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित था। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की कि इस समय आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई,
बुआई, कटाई और मंडाई का उल्लेख हुआ है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। ब्रीही, धान, यवजो, माण, उड़द, मूंग, गोधूम, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब तक पशु ही उनके चल संपत्ति के आधार थे। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। ऋग्वैदिक लोग जव पैदा करते थे, परंतु इस काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को सिर कहा गया है। अर्थवेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीज्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। उत्तरवैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों, मृद भांडों से परिचित थे। काले व लाल भांड, काले रंग के भांड, चित्रित धूसर मृद भांड तथा लोह भांड। उत्तरवैदिक काल के लोगों में लाल मृद भांड सबसे अधिक प्रचलित था, जबकि चित्रित धूसर मृद भांड इस युग की विशेषता है। यानी उत्तर वैदिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता अगर हम कहें तो चित्रित धूसर मृद भांड इस काल की विशेषता है। वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग शुरू किया उनमें तांबा पहला रहा होगा। तांबे की वस्तुएं चित्रित दूसरे मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं। उद्योग, कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता थी। इन विभिन्न व्यवसायों के अनेक विवरण हमें पुरुष में सूत्र से विवेचन में मिलते हैं, जिसमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुमार, व्यापारी आदि उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है। षष्ठन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुदिसिन कहा गया है। वासनेही संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची मिलती है। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद शब्द मिलता है। व्यापार, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन या व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, अब एक मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा था। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णन था। रत्तिका तथा गुंजा भी तोल की एक प्रमुख इकाई थी। प्राचीन काल की बाट पद्धति में रत्तिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह बाट की शायद सबसे छोटी इकाई थी। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। अर्थवेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। व्यापार प्रणन द्वारा संपन्न होता था। इसमें लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क को बताया गया है। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र जो उत्तरी दोआब था वो बन गया था। ये प्रमुख स्थल बनने लगा। यज्ञ संस्कृति का मूल था और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां भी इस समय प्रचलित हुई। ऋग्वैदिक काल के 2 प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। इसके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल के सृष्टि के निर्माता थे उनका स्थान सर्वोच्च हो गया। पशुओं के देवता रुद्र इस काल के महत्वपूर्ण देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में इस जो पूजा है शिव के रूप में होने लगी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में वह पशुओं के देवता थे। इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ पूजा वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई, अर्थात कुछ प्रतीक चिन्हों की भी पूजा इस काल में होने लगी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का कुछ आभास मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का भी बीजारोपण होता है। हम प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता के बारे में जानते हैं कि चार्वाक जो भौतिकवादी दर्शन है उसके जो रचयिता है वो चार्वाक है। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम न्यायसूत्र, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक सूत्र के कणाद। इस समय उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। प्रमुख धार्मिक पुरोहित होता मुख्यतः
प्रार्थना करने वाले उन पुरोहितों ने ऋक संहिता का पुनर्सृजन किया। उद्गाता, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित, अथर्ववेद, यजुर्वेद का मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित और ब्रह्मा, इन सभी यज्ञों की विधि पूर्वक संपन्न करने वाला पुरोहित। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में पणी नामक ऋग्वेद में कई स्थानों पर पणियों का उल्लेख है। इनका प्रधान व्यापार के लिए सुदूरवर्ती प्रदेशों में जाना आना था। संभवतः पणी वैदिक कार्यों के देवी देवताओं की विस्तार पूर्वक पूजा नहीं करते थे। ऋग्वेद में पणियों के राजा के लिए प्रभु शब्द आया है तथा उनके देव को बल कहा गया है। संस्कृत के पण्य, वणिक, विपणि आदि संबंध पणि से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार पणि लोग वे थे जिन्हें पाश्चात्य संसार के प्राचीन इतिहास में प्यूनिक कहा गया है। वेदांग, छंद वेद के पाद, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिष वेद की आंखें, निरुक्त वेद के कान, शिक्षा वेद की नासिका और व्याकरण वेद के मुख। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में अनेक परिवर्तन आए, हमने उन्हें देखा। इस प्रकार इस चित्र द्वारा भी हम वैदिक कालीन संस्कृति की तुलना कर सकते हैं ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, कि लोहे के ज्ञान से ये अनभिज्ञ थे, वहीं लोहे के ज्ञान से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे। जो है रचनात्मक काल था, परिवर्तनशील काल था। सप्त सिंधु प्रदेश में इसका विस्तार था ऋग्वेदिक काल का, जबकि ये जो उत्तर वैदिक काल का जो प्रस्तार था वो गंगा यमुना दोआब तक हो चुका था। ब्रह्मवत्र ब्रह्म ऋषि देश, इसकी विशेषता काले व लाल मृदभांड थी, वहीं उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड थी। इस समय वंश की संकल्पना थी, संयुक्त परिवार, जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना का विस्तार हो चुका था। शासक राजन जन कहलाता था और इस समय शासक राजा और जनपद का विस्तार हो गया था। राजा का पद ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था, जबकि इस समय उत्तर वैदिक काल में पद जो था वंशानुगत हो गया था। व्यवसाय पशुपालन, वस्तु विनिमय प्रणाली, इस समय भी व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। कर जो था स्वेच्छा से कर बलि चढ़ाना था, जबकि यह नियमित कर प्रणाली का उदय हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। उपनयन संस्कार व सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश स्वीकृत था ऋग्वैदिक काल में, जबकि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें उपनयन व सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था और विदित की समाप्ति हो गई थी। विदुषी महिला लोपामुद्रा अपाला घोषा थी ऋग्वेद में, जबकि इस समय की विदुषी जो महिलाएं थी मैत्रेय, गार्गी, वेदवती थी। महिला उपनयन संस्कार प्रचलित था ऋग्वैदिक काल में, जबकि महिला उपनयन संस्कार इसमें समाप्त कर दिया गया। तो ये प्रमुख तुलना अगर हम करें ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, तो ये इसकी प्रमुख मोटी मोटी तुलना कही जा सकती है। नमस्कार।